ये पता नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया है। बियान जुनवू के ऑर्डर के बिना किसी ने भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि प्यूपिल टेक्निक डिस्ट्रक्शन की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस वक्त बियान जुनवू ने आई सोल का इस्तेमाल किया था और जो पावर उसने यूज की थी वो पहले से भी बहुत ज्यादा थी और वो बिना किसी शक के असली एपिसलोन था। सिर्फ जब जैंगी ने डायमेंशनल गेट डिफेंस खोला तभी वो अपनी आंखें थोड़ी सी खोल पाया। इस वक्त आसमान और जमीन के बीच सब कुछ घेरा हुआ सफेद रोशनी से गायब हो रहा था। सफेद रोशनी के दायरे से बाहर ज़ोंबीज का कोई निशान नहीं था। 3 बड़े फोर्सेस के लोग उस सीन से बिल्कुल डर गए थे। वो लोग पीछे हट गए और आगे आने की हिम्मत नहीं की। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा सीन देखा था और इसने उन्हें ये समझाया कि म्यूटेंट्स की पावर कितनी भयानक हो सकती है। पता चला कि लेवल 5 एपिसलोन लेवल के म्यूटेंट्स वाकई में कन्वेंशनल वेपन से आगे निकल सकते हैं। इन्हें ह्यूमन शेप्ड न्यूक्लियर वेपन कहना बिल्कुल सही होगा। जिंगी जियान की आंखें पागलपन से भरी थी और उसकी मुस्कुराहट बनने ही वाली थी, लेकिन नहीं, वो अभी नहीं हंस सकता था। हम सिर्फ अब एक कदम दूर हैं अपनी जीत से। जैंगी, उस इडियट ने हमारी बहुत मदद की है। अब हेवनली सी सिटी के कई बड़े फोर्सेस के लीडर्स इंक्लूडिंग बियान जुनवू ने आई सोल का इस्तेमाल किया है। अगर हम उन सबको मार देते हैं तो हम अपने सपने को पूरा करने के करीब हो जाएंगे। बैटलफील्ड के ऊपर सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। बियान जुनवू ने घूमा और भीड़ की तरफ चला गया। जैंगी ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और प्रिटेंड किया कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। वो हाथ मजबूत और शक्तिशाली था, जैसे एक पहाड़। जैंगी अचानक से थोड़ा नर्वस हो गया और सिर्फ उसने अपनी कान में एक ठंडी आवाज सुनी, प्रिटेंड मत करो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। जैंगी ने कड़वे मुस्कुराहट के साथ धीरे से अपनी आंख खोली। तुमने सब कुछ देख लिया? लेकिन जब उसने बियान जुनवू का चेहरा देखा तो उसकी मुस्कुराहट थोड़ी स्टिफ हो गई, क्योंकि बियान जुनवू का चेहरा बहुत ठंडा था और उसके मुंह के कोने पर एक मीनिंगफुल स्माइल थी। कैप्टन बियान, सबको बचाने के लिए धन्यवाद। जैंगी ने बियान जुनवू की तरफ सिंसियर नजर से देखा और कहा। बियान जुनवू पर कोई असर नहीं हुआ और उसका दाहिना हाथ अब भी जैंगी के कंधे पर था। एक बड़ा प्रेशर जैंगी को घेर रहा था। हालांकि उसे पता था कि बियान जुनवू की जिंदगी ज्यादा नहीं है और आई सोल पर रिलाई करने के बाद एपिसलोन लेवल तक पहुंचना उसके लिए इतना आसान नहीं था कि वो ऐसे करीब से जैंगी को मार सकता था। तुम इतने कैलकुलेटिंग हो कि मैं भी तुम्हारे जाल में फंस गया, बियान जुनवू ने जैंगी से कहा। जैंगी का चेहरा भी शांत हो गया और उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैं ये असल में नहीं करना चाहता था। ये एक बैकअप प्लान था। अब वाकई में कोई और रास्ता नहीं है, मुझे सिर्फ यही करना पड़ा। जैंगी ने झूठ नहीं बोला। उसने 3 प्लान्स तैयार किए थे। पहला प्लान था कि स्नो वर्शिप कल्ट की रिवर साउथ डोमेन के प्रति जलन का फायदा उठाकर उन्हें ज़ोंबी आर्मी छोड़ने पर मजबूर करना, लेकिन अफसोस उसने स्नो वर्शिप कल्ट की ज़ोंबी टाइड पर कंट्रोल की क्षमता को कम समझा था। असल में जब ज़ोंबी टाइड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब स्नो वर्शिप सेक्ट भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। जैसे पहले की बैटल में ब्रॉन्ज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज ने युआन कोंगे और दूसरों पर हमला किया था। दूसरा प्लान था बियान जुनवू और दूसरों को आई सोल का इस्तेमाल करते हुए उनकी शक्ति का पोटेंशियल बढ़ाना ताकि ज़ोंबी टाइड को क्रश किया जा सके। और तीसरा प्लान ये था कि जैंगी और दूसरों ने हेवनली सी सिटी छोड़ने का फैसला किया था और डेथ ऑफ लव के आने से पहले भाग जाने का प्लान किया था। अगर संभव होता तो वो ये नहीं करना चाहते थे। आखिर उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो वो बिना हिचकिचाहट के ये करने को तैयार था, क्योंकि उनके और उनके आसपास के लोगों के जीने से ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ भी नहीं था। बियान जुनवू ने अपना सर हिलाया। छोड़ो, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। दूसरे शब्दों में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम्हारी सलाह नहीं होती तो मैं अपनी जिंदगी का सबसे शानदार फूल नहीं खिला पाता। उसने अपना सर झुकाया और अपने हाथों को देखा। क्या ये लेवल 5 एपिसलोन की पावर है? ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अफसोस इस बार के बाद मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। अचानक उसका लंबा शरीर झुका और जैंगी के कंधे पर रखा हाथ ढीला हो गया। जैंगी ने जल्दी से उसका शरीर संभाला। आराम से, जब तुम जागोगे मैं हेवनली सी सिटी में बाकी के समस्याओं को सुलझा दूंगा। बियान जुनवू ने उसकी तरफ एक चोरी से नजर डाली और उसकी ग्रे आंखों में थोड़ा शक चमक गया। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी बहुत से राज छुपा रहे हो। वो क्या है? बियान जुनवू ने जैंगी के जवाब का इंतजार नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसने एक शानदार परिवर्तन किया, एक्सट्रीम तक उड़ान भरी और उस पावर को छोड़ा जो वाकई में लेवल 5 से बराबरी करती हो, लेकिन इसने उसकी पूरी जिंदगी को ओवरड्रॉ कर दिया।
वो जैंगी के गले में गिर गया, बिल्कुल चुपचाप। बहुत देर नहीं हुई थी, दूसरे लोगों को समझ आ गया था कि उनके आसपास की लड़ाई खत्म हो गई है और उन्होंने एक एक करके आंखें खोल दी। बैटलफील्ड पर जो लाखों ज़ोंबीज थे वो लगभग गायब हो चुके थे, खास तौर पर पावरफुल ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबीज और ब्रॉन्ज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज। इनमें से एक भी नहीं बचा था। कुछ छोटे मोटे ऑर्डिनरी ज़ोंबीज अब भी जिंदा थे, लेकिन वो किसी भी तरह से सबके लिए खतरा नहीं है। जिया होंगलियान ने अपनी आंखें बड़ी की और विश्वास नहीं कर पाई। क्या सब खत्म हो गया? क्या ये सच है? अभी कुछ देर पहले वो मरने और अनंत ज़ोंबीज द्वारा खाए जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब जब संकट खत्म हो गया उसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को खुशी मनाने का समय नहीं था। उन्हें समझ आता था कि बियान जिन्वू से इतनी शक्ति का इस्तेमाल करने का क्या मतलब रखता है। वूडी ने बियान जिन्वू को जैंगी के गले में देखा और आकाश की तरफ एक निराशा भरी चीख मारी, कैप्टन! वो जैंगी की तरफ बढ़ा और बियान जिन्वू को उसके हाथों से खींच लिया। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी और वो एक बच्चे की तरह परेशान था। कैप्टन जाग जाओ, अगर तुम अभी यहाँ सो गए तो तुम कभी नहीं जाग पाओगे। उसने बियान जिन्वू के कान में पूरी ताकत से चीख मारा, लेकिन सिर्फ खामोशी का जवाब मिला। जल्द ही ये घमंडी और डोमिनेटिंग इन्वेस्टिगेशन टीम का सदस्य बच्चे की तरह रोने लगा। जैंगी ने चुपचाप पीछे हटने का फैसला किया। उसे पता था कि इन लोगों का अलविदा कहने का समय आ गया है। वूडी, बैली चैंकिंग और दूसरे लोग जल्दी से आए और बियान जिन्वू के शरीर के इर्द गिर्द घेरा बना लिया। सबके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन सिर्फ वूडी ही था जो रो रहा था। बाकी सबने अपने दाहिने हाथ अपनी छाती पर रखे और चुपचाप बियान जिन्वू को सलाम किया। अंतिम समय में ये फाइटर्स जिंदगी और मौत के बहुत से अलग अलग होने के पलों का सामना कर चुके हैं। ये दृश्य उन्होंने पहली बार नहीं देखा था। शायद भविष्य में ये हर एक का तकदीर है। बहुत ज्यादा रोने या शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दिल में अनंत सम्मान होना चाहिए। वूडी ने बियान जिन्वू के शरीर को मजबूती से पकड़ा। हालांकि उसने जैंगी की तरफ पीठ की हुई थी, जैंगी फिर भी देख सकता था कि उसके कंधे लगातार कांप रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसका बियान जिन्वू के साथ कोई खास रिश्ता था। एक के बाद एक वेडिंग हार, शिंगटियान, जिंगीजियान और दूसरे लोग जो पहले दूर थे वो लोग सीन पर आ गए। उन्हें ये नहीं उम्मीद थी कि ये मामला इस तरीके से सुलझ जाएगा, लेकिन जब देखा कि लाखों ज़ोंबीज खत्म हो गए हैं तो सबने राहत की सांस ली। जिंगीजियान बहुत खुश था। हालांकि लाखों ज़ोंबीज खो गए, लेकिन ये चीज एक दिन फिर से उगाई जा सकती है। बस समय और पोषक तत्वों की जरूरत है। लेकिन बियान जिन्वू की क्षमता के साथ इस तरह का हार्वेस्ट किसी और चीज से नहीं बदला जा सकता। बड़ी भविष्यवाणी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। इस वक्त उसने एरिया में लोगों को देखा, चुपचाप उन लोगों की गिनती की जो आई सोल का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये ऐसे था जैसे एक पुराना किसान हो जो एक मौसम का खेल खेल रहा हो और हार्वेस्ट का इंतजार कर रहा हो। वेडिंग हाई और दूसरे लोग वहाँ आए। बियान जिन्वू को अपना दिल से सम्मान दिया। अगर बियान जिन्वू की कुर्बानी नहीं होती तो पूरा हेवनली सी सिटी खत्म हो चुका होता। वूडी ने बियान जिन्वू के शरीर को संभालकर जमीन पर चुपचाप रख दिया। डिप्यूटी कैप्टन बैली चिंकिंग अब तक भावनाओं से परे था। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। अब जब कैप्टन मर चुके हैं तो इस एरिया के नियम के अनुसार मैं टेम्पररी कैप्टन के पद को संभालूंगा। उसने बियान जिन्वू से कम्युनिकेशन डिवाइस उठाया और रिवर साउथ डोमेन के सीनियर मैनेजमेंट से संपर्क किया। एक सीरियस चेहरे के साथ सब लोग उसकी तरफ गंभीर चेहरे से देख रहे थे। अब जब ज़ोंबी ग्रुप खत्म हो गया है तो रिवर साउथ डोमेन को डेथ ऑफ लव को लॉन्च करना कैंसिल कर देना चाहिए, जैसे पहले कहा गया था। बैली चेंकिंग ने यहाँ की स्थिति को जू जंग को रिपोर्ट की। जू जंग ने खबर सुनी तो उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या वो मर चुका है? बैली चिंकिंग ने जू जंग को हल्का सा शाय करते सुना। ये अच्छा है, एक सोल्जर के लिए बैटलफील्ड पर मरना ही सबसे बेहतर मंजिल है। मुझे लगता है वो हॉस्पिटल बेड पर नहीं रहना चाहता था। फिर बैली चिंकिंग ने पूछा, कमांडर हमारा अगला कदम क्या होगा? जू जंग ने सामने बड़े स्क्रीन की तरफ देखा जहां बैली चिंकिंग और दूसरे लोग क्लियरली दिख रहे थे। उसने धीरे से कहा, बियान जिन्वू को वापस लाओ। इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी हाईएस्ट कॉम्बैट पावर और कमांड खो चुकी है और अब ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। जू जंग नहीं चाहता था कि उसके इलाइट वॉरियर्स दोबारा खो जाएं और जो ज़ोंबी टाइड हेवनली सी सिटी में 2 बार साफ किया गया है उसमें शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा। हाँ कमांडर। बैली चिंकिंग और जू जंग ने कॉल खत्म किया। उसने घूमा और जैंगी और दूसरों की तरफ देखा और कहा, ब्लिज़र्ड सिटी ने गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के लॉन्च का प्लान कैंसिल कर दिया है। सबने एक राहत की सांस ली। हेवनली सी सिटी बचा लिया गया था और उनकी जीने की बुनियाद और घर भी बचा लिया गया था। जिंगीजियान वहां आया, अपने हाथ अपने चेस्ट पर रखा और बियान जिन्वू और उनके साथियों के लिए एक यूलॉजी पढ़ने लगा।
किसी ने भी बियान जुन्वू की मौत पर ज्यादा उदासी महसूस नहीं की, लेकिन उनके एक्शंस के लिए सबने उनका शुक्रिया अदा किया, जो हेवनली सी सिटी को क्राइसिस से निकालने में मदद कर चुकी थी। असल में इस पल सब खुश थे। उस पल अचानक जैंगी ने म्यूटेंट स्पेस से ड्रैगन रोर निकाला। सबने हैरानी से जैंगी की तरफ देखा। जैंगी, तुम क्या करने वाले हो? शिंग तियान ने जैंगी को घूर कर देखा और चिंता से पूछा। जैंगी ने घूमा और शिंग तियान की तरफ देखते हुए कहा, जो देखकर डर गया और जल्दी से पीछे हट गया। जैंगी, क्या तुम मुझ पर हमला करने वाले हो? जैंगी तुरंत लाइट स्पीड से मुड़ता है और अपने एडमेंटियम मेटल के बने इंडेस्ट्रक्टिबल स्वॉर्ड से, जो ऐसे भी किसी भी चीज को कट थ्रू कर सकता था, लेकिन जैंगी के पावर से ये और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसने बड़े चालाकी से जिंगी जियान को स्टैब कर दिया। जिंगी जियान के फेस पर स्माइल गायब हो जाता है और वो अपने चेस्ट में स्टैब हुई स्वॉर्ड को देखता है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कब हुआ। फिर तुरंत ही वो समझ गया। उसने जैंगी के स्वॉर्ड को शिंग तियान की तरफ स्विंग करते हुए देखा था, लेकिन वो मिड एयर में ही गायब हो गया था। जैंगी फिर अपनी स्वॉर्ड को पुल करता है। ब्लड की वजह से वो ब्लेड और भी भयानक दिख रहा था। जिंगी जियान अचानक जमीन पर गिर गया और उसका छाती लहू से लाल हो गया। जैंगी, तुम क्या कर रहे हो? जिया होंगलियान ने गुस्से से कहा। बाकी सब जैंगी की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें सतर्क थी। हालांकि उनका पिछले समय में स्नो वर्शिप सेक्ट से बुरा रिश्ता था, लेकिन अब वो सब एक ही कश्ती में थे और उन्होंने अभी ज़ोंबी टाइड को हराया था। ये खुशी का वक्त होना चाहिए था, लेकिन जैंगी ने चुपके से किसी को मार दिया, जो सच में नफरत का काम था। बैली चिंकिंग और इन्वेस्टिगेशन टीम के दूसरे सदस्य शर्मिंदा होकर देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। वो हेवनली सी सिटी के लोकल फोर्सेस के बीच के झगड़े में शामिल नहीं होना चाहते थे। जिंगी जियान ने अपना सर उठाया और जैंगी को घूर कर देखा। स्नो वर्शिप सेक्ट के प्रीस्ट ने जिंगी जियान को अपने पीछे रखा। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे और फिर उन्होंने जैंगी से जान की लड़ाई की पोस्चर बनाई। लियांग यू और दूसरे भी जैंगी के साथ खड़े हो गए, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। स्नो वर्शिप सेक्ट का हांग चांग सबसे ज्यादा भड़का हुआ था। वो अपने दांत निकालकर आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन लियांग यू ने अपनी लंबी तलवार खींच ली और तलवार की ठंडी रोशनी देखकर हैंग चांग रुक गया और गुस्सा हो गया। तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, हैंग चांग ने चीखा। वहाँ का माहौल टेंस हो गया था और लग रहा था कि कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। शिंग तियान, शिया होंगलियान और वेदिंग हाई ने जैंगी को नाराजगी से देखा। जैंगी, तुम क्या कर रहे हो? जिंगी जियान ने फिर पूछा। जैंगी का अटैक बहुत तेज था और वो उसके शरीर को काफी इंजर्ड कर चुका था। हालांकि वो हेवनली सी सिटी का टॉप आदमी है। जिंगी जियान की एबिलिटी टेलीकिनेसिस है और उसका शरीर आम लोगों से ज्यादा मजबूत नहीं है। इस वक्त उसका सीना चीर दिया गया और उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। तो अगर ये लड़ाई होती है तो उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। सबको पता था कि जैंगी की टीम की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है। वेदिंग हाई भी काफी चिंता में था और जैंगी की तरफ देख रहा था। जैंगी, तुम्हें इस बात का एक्सप्लेनेशन देना होगा, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि उन्हें स्नो वर्शिप कल्ट के लोगों की जिंदगी या मौत का परवाह नहीं है, लेकिन जैंगी का तरीका बहुत ही खतरनाक है। उन्हें लगता है कि जैंगी दूसरे फोर्सेस को हेवनली सी सिटी से खत्म करने का मौका ढूंढ रहा है। उन्हें संभल कर रहना पड़ेगा। जैंगी ने अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसके मुंह के कोने पर एक स्माइल थी। हालांकि वो एंगल ठीक से पकड़ नहीं पाया, क्योंकि अभी अभी डबल डोर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से जिंगी जियान का दिल सीधा नहीं चीर पाया। लेकिन अब जिंगी जियान की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है, तो सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। जिंगी जियान, अब इतना वक्त हो गया है, क्या तुम अब भी प्रिटेंड करना चाहते हो? जैंगी ने अपनी आंखें शिकार पर रखी और जिंगी जियान की तरफ घूरने लगा। क्या हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी टाइड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तुम्हारा स्नो वर्शिप सेक्ट नहीं है? ये शब्द ताकतवर थे और ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। जिया होंगलियान की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ज़ोंबी टाइड का मास्टरमाइंड स्नो वर्शिप सेक्ट है? दूसरे फोर्सेस की इन्वेस्टिगेशन टीम्स, जिसमें स्नो वर्शिप सेक्ट के प्रीस्ट भी शामिल थे, उनके चेहरे पर डिसबिलीफ था। हैंग चांग ने जैंगी को चीख कर कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि ज़ोंबी टाइड ने स्नो वर्शिप सेक्ट के कितने फॉलोअर्स को मारा है? शिंग तियान ने भी जैंगी से कहा, हाँ, स्नो वर्शिप सेक्ट को इस ज़ोंबी टाइड ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर वो सच में मास्टरमाइंड होते तो ऐसा स्टूपिड काम क्यों करते? जैंगी ने अपना सिर मोड़ा और ठंडे लहर से जिंगी जियान की तरफ देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल सीने को पकड़कर बैठा हुआ था। जिंगी जियान की आंखों में उदासी और पागलपन का रंग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जैंगी उनका राज जान लेगा। चुप रहो, यहाँ बकवास मत करो। क्या तुम्हें लगता है कोई तुम पर विश्वास करेगा? जैंगी ने हंसा और कहा, क्या सब लोग मुझे मानते हैं या नहीं, ये तो नेचुरली वो एनालाइज कर लेंगे जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिंगी जियान, तुम्हें